साथियों नमस्कार। हम लोग मेरठ नानू गंग नहर की पटरी पर हैं और हम भी उस रोड पर हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अति महत्वाकांक्षी योजना है। दरअसल ये गंग नहर है, ये गंग नहर हरिद्वार से निकली है कनखल से और ये कानपुर तक गई है। ये बहुत महत्वाकांक्षी नहर परियोजना है चूँकि इस नहर की वजह से यहाँ लाखों जो किसान हैं हरिद्वार से लेकर कानपुर तक उन लाखों एकड़ खेती की सिंचाई इस नहर से होती है। ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। तो चूँकि ये जो जहाँ हम खड़े हुए हैं ये एक रोड बननी थी, उस तरफ कावड़ मार्ग है, वो कावड़ मार्ग है तो इसलिए बनाया गया। हालांकि जब अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, जब ये नहर बनी थी तो तभी वो पटरी बन गई थी। उस तरफ की पटरी, एक तरफ की पटरी बनी थी चलने के लिए। हालांकि उस समय उस पर सिर्फ अधिकारी लोग चलते थे, आम लोगों को चलना प्रतिबंधित था। लेकिन ये जो पटरी थी, ये पटरी इसलिए खाली थी, यहाँ वन क्षेत्र था। ये माना जाता था कि नहर की जो दाई पटरी है वो जब सिल्ट निकालते हैं, सफाई होती है तो उसके लिए होती है। लेकिन जिस तरह यातायात बढ़ा, लगातार जाम बढ़ा, कावड़ मार्ग पर लोग ज़्यादा वाहन चलने लगे, तो फिर लगा कि जब कावड़ मार्ग पर ज़्यादा वाहन चल रहे हैं तो जो नहर की दाई पटरी है उसको भी पक्का बनाया जाए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो शपथ लेने के बाद ही वो घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि जहाँ के ये जो गंग नहर की पटरी है, राइट पटरी, ये मुरादनगर से लेके और मंगलोर तक ये पक्की होगी। ये डबल लेन पटरी होगी, 4 लेन होगी। और यहाँ चूँकि जितने भी गांव आएंगे पटरी के पास में, उन गांव को भी नहर से जोड़ा जाएगा, पक्की पटरी से जोड़ा जाएगा। हम जहाँ हैं ये करनाल रोड है, तो करनाल रोड पे करनाल रोड जितनी भी रोड हैं, चाहे करनाल रोड हो, चाहे बागपत रोड हो, चाहे उधर खतौली रोड हो, मुजफ्फरनगर रोड हो, तो उसके लिए ये भी प्रस्ताव था कि कुछ जगह पुल भी बन गए हैं, ओवरब्रिज बन गए हैं, ओवरब्रिज बने कि ताकि जाम ना लगे। और लगातार लोगों के लोग मन से इतने खुशी थे कि जब इस तरह की पटरी बनी हुई है पक्की, तो हमारी पक्की पटरी बन जाएगी। अब यहाँ गांव भलसोना है, भलसोना की बात करें, भलसोना गांव है, इधर ये नानू गांव है, उसके बाद में फिर नंगला गांव है, नंगले की बात करें फिर दौलतपुर है, फिर सलावा है, सलावा के बाद लुहड्डा है, लुहड्डे के बाद सटेडी गाँव है। ऐसे ही इस नहर की पटरी में बहुत सारे गाँव हैं। उन गांव के लोगों को लगता था, उनके मन में ये खुशी थी कि जब ये पटरी बन जाएगी तो उनके लिए, तो उनका गांव भी रोड पे आ जाएगा। जैसे दूसरी पटरी पे जो गांव है वो सब रोड पे आ गए हैं। लेकिन सिंचाई विभाग और वन विभाग की लापरवाही ने इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। अब ये मसला चूँकि एनजीटी में चला गया और एनजीटी में जाने के बाद में जो कोर्ट है, एनजीटी कोर्ट, तो उन्होंने इस पर रोक लगा दी, तब इसे काम रुका हुआ है। बताया ये गया है कि जब यहाँ पेड़ों का कटान हुआ तो जब सर्वे हुए, सर्वों में कुछ अलग पेड़ों की संख्या आई, लेकिन जब वास्तव में ये रोड बनाने के लिए जब मशीन चलाई, मशीन से पेड़ काटे गए तो पेड़ बड़ी संख्या में काट लिए गए, बड़ी संख्या से पेड़ काटे गए। तो पेड़ काटने का मतलब है, जब पेड़ काटे गए तो यहाँ क्षेत्रीय विधायक हैं अतुल प्रधान, समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान, इस मामले में उन्होंने काम रुकवाया और वो एनजीटी चले गए। उनका कहना ये था कि ठीक है रोड बन रही है, लेकिन रोड बनने के साथ साथ जो पेड़ों को काटा जा रहा है, एक तरफ जब एक्यूआई की बात करते हैं, प्रदूषण बढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि ये जो नहर है गंग नहर, ये बहुत पुरानी नहर है, ब्रिटिश हुकूमत में ये नहर बनी थी और उनका ये मानना था कि अगर एक तरफ भी पेड़ नहीं होंगे, अगर पेड़ नहीं होंगे तो इस नहर की जो प्रासंगिकता वो ख़त्म हो जाएगी। पेड़ बहुत ज़रूरी है। फिर जो जितनी चौड़ी रोड बननी थी, अगर इतने पेड़ कटते तो कोई बात नहीं। वन विभाग और सिंचाई विभाग ने इसे गोराधंधा कहें या लापरवाही कहें, इतनी बड़ी संख्या पेड़ कटवा दिए वहाँ से वहाँ तक कि पूरी नहर खाली कर दी। फिर वो एनजीटी गए, काम रुका और एनजीटी ने लगातार जवाब मांग रहे। अभी तक लगभग 2 से ढाई साल होने को हैं, अभी तक वन विभाग और सिंचाई विभाग दोनों एक दूसरे पर टाल रहे हैं। एनजीटी ने जो उनसे सवाल पूछा है कि कितने पेड़ उस समय सर्वे में दिखाए थे जब इसका प्रोजेक्ट पास हुआ था और आपने कितने पेड़ काट लिए, पेड़ काटे हैं तो किसकी अनुमति से काटे हैं, तो इसका जवाब अभी तक एनजीटी को नहीं दे पाए और ये प्रोजेक्ट बंद है। एकाएक चूँकि 2017 में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने, उस समय प्रस्ताव पास हुआ और 2022 के बाद में, चूँकि 22 से पहले यहाँ मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी भी बनने वाली है सलावा में। अब और लगा कि अगर रोड बन जाएगी तो और बेहतर होगा, लेकिन गोरख धंधे के चलते वो काम रुक गया और इस समय तमाम गांव के लोग कहने लगे कि इतने साल हो गए, काम भी बंद हो गया, तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो एजेंसी थी जो काम कर रही थी, वो एजेंसी भी चली गई, लेकिन काम जस का तस है। हम लोग आपको दिखाएंगे, अभी ये नहर है और ये पटरी है, जो उस समय काम रुका वो अभी रुका पड़ा है।